इससे पहले कि आप लोग मजीद शादी को डिस्कस करें, आई वांट टू कन्फेस समथिंग। कन्फेस? क्या? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं कल खाला की तरफ गया था। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम... देखो फरा, मैं तुमसे साफ बात करूंगा, मैं तुमसे इस तरह शादी नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह करना चाहते हो? डैड, अपने पैरों पे खड़े होके एक जॉब हासिल करने के बाद, ताकि आप हमें उस तरह ना ट्रीट करें जिस तरह आप सारी जिंदगी मम्मी को ट्रीट करते हैं। व्हाट रबिश। सच है ना? आप तो कभी इनसे बात भी नहीं करते, ना इनकी कोई बात सुनते हैं। आपको तो आइडिया भी नहीं आपके पीछे सारा घर किस तरह मैनेज करती हैं, सबको किस तरह साथ लेके चलती हैं। बात तुम्हारी हो रही है, वो कहां से बीच में आ गई? आपके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि आप तो हम सबको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपकी नजर में तो हम सब बेकार हैं। बट इट्स ओके, मैं इस बेकारी में भी जॉबलेस होने के बावजूद भी शादी करने को तैयार हूं, ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि मैं ये सब कुछ उज़्मी की वजह से पोस्टपोन कर रहा हूं। तुम्हें भी यही लग रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियली? तुम्हारी नजर में मेरी क्या इज्जत होगी एक रिजेक्टेड जॉबलेस आदमी की? इसीलिए सुबह सुबह मैं नौकरी तलाश करने गए थे। आपने देखा है मुझसे किस तरह बात करें, क्योंकि मैं इनके टुकड़ों पे जो पल रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और तुम क्यों खामखा बात बढ़ा रहे हो? बता दो ना हमें कि क्यों गए थे तुम। मैं बिजनेस करना चाहता था हसन के साथ। बिजनेस? डैड, मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है। तो बिजनेस कैसे करोगे हसन के साथ? हसन के साथ मिलके बिजनेस करेगा ना? हाँ, यही सोच के गया था मैं। तो बताओ बेटा, फिर क्या बात हुई? मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था ताकि सारी पुरानी बातों को बुला के एक प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट ले सकूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। मैं करती हूँ, मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है। एंड डोंट वरी, मैं अगले माह तुमसे शादी कर लूंगा। I have to go, आप चाय एंजॉय कर। ये देखिए कैसा लगेगा, ये शर्ट और ये ट्राउजर इसको। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जकी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अच्छा तो बहुत है बॉस, लेकिन मेरी बात मानो ना, ये वाला जो कपड़ा ना, इसकी फाल बड़ी मुश्किल से आती है, तो इसके बजाय हम इसको अगर सिर्फ किनारे पे इस्तेमाल कर लें। पर डिजाइन तो देखो। हाँ, क्या बात है? बीबी जी और फरदीन भाई और फराह बाजी आए हैं, बताइए क्या करूं? तुम बिठाओ ने अंदर, मैं आ रही हूँ। जाओ। ठीक है, ना लगेगा तो फॉलो आ जाएगी। बॉस मेरी मानो, उसके बजाय अजमिया, फरा और फरदीन आए हैं, तुम आओ मेरे साथ। तुम दोनों यहीं रहना, हम आते हैं। आजो बेटा।
कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बहुत परेशानी में गुजरी है। क्यों बेटा, घर में तो सब खैरियत है ना? नहीं आंटी, कल घर पर बहुत हंगामा हुआ है। प्लीज मुझे कहने दें। मैं इसलिए यहाँ पे अकेली आना चाहती थी क्योंकि मुझे ये मामला हर हाल में हल करना है। मैं आज आप दोनों से और ख़ास तौर पे अज़मिया तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ माइंड नहीं करना। नहीं नहीं बेटा, तुम खुल के बात करो। क्या हमारी वजह से कोई बात हुई है? नहीं, मेरी वजह से। मैंने फरदीन पे शक किया और इन्हें मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये यहां आए थे। कोई इनको समझ ही नहीं पाया। हम जान ही नहीं पाए कि कितना आगे की सोच रहे हैं। इन पर भरोसा करने की बजाय सब इन्हीं को गलत समझते रहे। अज़मिया, तुम्हारी वजह से ये अमेरिका वापस नहीं गए, अपनी जॉब छोड़ दी, डिप्रेशन में चले गए। ये किस कर्ब से गुजरे हैं मैं जानती हूं, तुम नहीं। आंटी, इन सब बातों के बावजूद फरदीन अब फिर से फैमिलीज को वापस मिलवाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी रिस्टार्ट करना चाहते हैं हसन भाई के साथ बिजनेस करके। बिजनेस? आंटी प्लीज आप मना नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, मैं क्यों मना करूंगी? मगर हसन की तो ऑलरेडी जॉब है। मैं हसन से मैं कर लूंगा बात, आप फिक्र नहीं करें। मैं बस ये चाहती हूँ कि फरदीन जब भी यहाँ पे आए इनको गलत ना समझा जाए। नहीं बेटा, हम क्यों इसे गलत समझेंगे? ये इसका अपना घर है, इसका जब दिल चाहे यहाँ आ सकता है। थैंक यू। हसमी बेटा, जूस लेकर। अम्मी कैसी है बेटा? जी आंटी बिल्कुल ठीक है। आए हाय, फरदीन तो अच्छा खासा है, अज़मिया ने भला इनकार क्यों कर दिया? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये नया चक्कर क्या है। इसके भाई के साथ बिजनेस क्यों करना चाह रहा है? तो हो क्या हुआ? अरे खालाजाद है उसका। हाय, अगर मुझे पता होता ना ये लड़की इतनी बेवकूफ है तो मैं फरदीन को खुद कॉल करती और कहती ये रहा मेरा पता, आके ले जा अपनी अमानत को। हाँ, क्योंकि तू तो है ही पागल। अबे किसकी बातों में आ रही है? झूठ बोल रहा है वो। अरे वो कुछ कह ही कहाँ रहा था, सारी बातें तो उसकी मंगेतर कर रही थी। लेकिन अज़मिया का समझ में नहीं आ रहा, या तो ये बहुत तेज है या तो बहुत बेवकूफ। जो भी है, इसको ऐसा ना नहीं करनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है हम काम कर ले। चलो, कोई रंग पसंद करेगी उसका गाज निकालो। कर रही हूँ। रंग पसंद करके गई।
उस्मी, अरे अरे ये तो खट गया। मैंने कहा है ना तुम्हें केयरफुल रहा करो। क्यों फजूल में पंगे लेती हो तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चाय मैं लेकर आ रही हूँ। आप Are you for real? ये क्या आप जनाब लगाई हुई है तुमने? हम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते? अब तो मेरी मंगेतर ने भी सिफारिश क्यों दी? फरजाना नहीं आएगी वो, बिजी है। लेकिन मैं आ गया हूं ना तुम्हारी मदद करने। ये ओके। वैसे कल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे साथ तो कभी भी अच्छा नहीं किया। इतना गुरूर। कहाँ जा रही हो? क्लासेस निकालने जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो वापस और चुपचाप खड़ी रहो। देखो, तुम मुझे बचपन से जानती हो, मैं किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता, और जब तक मैं बदला न ले लूं मुझे चैन नहीं आता। बजाय इसके कि तुम मेरी थैंकफुल हो, तुमने मेरी स्वीटनेस को मेरी कमजोरी समझ लिया। गिल्टी होने के बजाय तुम मुझे इस घर से निकलने के लिए कह रही हो। ये की है ना तुमने मुझसे ज्यादती। तुम बताओ मैं चैन से कैसे बैठूं? मुझे इन चीप हरकतों के ऊपर तुमने उकसाया है, वरना मैं कितना डिसेंट और कितना शरीफ लड़का था ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने घर से निकलने को नहीं कहा था, चुप के नहीं आना चाहिए था, ये कहा था। ओह, ये कहा था तुमने। लेकिन अब तो मुझे यहाँ आने की इजाजत मिल गई। क्या हुआ, कन्विंस हो गई? हो गई ना कन्विंस? ऐसे तुम बहुत जल्दी मान जाती। यही बात मैं कल भी नोटिस कर रहा था तुम्हारे बारे में, वीडियो देखते हुए। कौन सी वीडियो? भूल गई? चलो फिर किसी दिन दोनों मिलके देखेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। अज़मी बेटा, और कितनी देर लगेगी? अज़मी, या अल्लाह, पता नहीं किन सोचों में रहती है मेरी बेटी। बताओ ना बेटा, और कितनी देर लगेगी? खाला, मैं भी इसको यही कह रहा था, पता नहीं किन सोचों में रहती है। इसकी जल्दी से शादी करा दे, कम से कम इन सोचों से तो आजाद हो ये। हाँ बेटा, बस एक दो लोगों को कहा हुआ तो है। अरे लानत भेजे एक दो लोगों पे, इसके लिए तो रिश्ता मैं ढूंढूंगा, अब बेफिक्र है। बेटा जल्दी से ले आओ। हाँ हाँ उस्मी, ज्यादा देर मत कर देना।
चले गए? शुक्र है। वैसे एक बात करूं, नाराज तो नहीं होगी ना? नादरा, क्या है, बात तो करने दो मुझे। मुझे तो लड़का ठीक ठाक लगा। मुझे समझ में नहीं आया आखिर तुमने उसके साथ किया क्यों ऐसे? पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है, तुमने अपनी किस्मत पे लात मारी है। और वो लड़की, उसकी लॉटरी लग गई। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सच्ची। काम शुरू करें। किसी दिन दोनों मिलके देखेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। कल के रहने दो, कल करेंगे, अभी बहुत देर हो गई। अरे क्यों? भाई भाभी को घर आने में तो अभी देर है ना? नहीं ठीक कह रही है बॉस, कल करेंगे काम, अभी चलो सामान उठाओ। उठाओ सामान। आ जानता हूं इस वक्त तुम मुझे कॉल करने के लिए मर रही हो। आज होगा तुम्हारा प्रॉपर वेलकम होम। अब मुझे सुकून मिलेगा। तुम इस वक्त सोच रही होगी कि क्या कह रहा था, कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो, है ना? चलो शाबाश, जल्दी से कॉल करो। हेलो फरदीन, तुम मजाक कर रहे थे ना? कौन सा मजाक? वो जो तुम कह रहे थे वीडियो। मैं कह रहा था? मैंने कब कहा? तुम मुझे किचन में कह रहे थे, तुम मजाक कर रहे थे ना? तुमने रिकॉर्ड नहीं की है कोई वीडियो कॉल? ओह, ये तो उस वक्त की बात है ना जब हमारी शादी होने वाली थी। हमारी शादी के कार्ड्स प्रिंट हो रहे थे और हमने अपनी शादी के ड्रेस में डिजाइनर को ऑर्डर भी दे दिया था, राइट? इन सब बातों का क्या फायदा है? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे हो ना ये? अगर तुम्हें इस बात से सुकून मिलता है तो ऐसे ही सोचती रहो। देखो, हमारी शादी होने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि हमारी शादी होने वाली थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था। पता है मुझे, लेकिन वो सब गलत था फरदीन। अच्छा, और जब मैंने कहा कि रात तुमसे मिलने के लिए आता तब भी गलत था? हाँ गलत था, जब भी तुम चुप कर आए, वरना सबके सामने आते। You are ridiculous. देखो फरदीन, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, मेरी सोच तुमसे बहुत डिफरेंट है।
से भी अब बात खत्म हो गई है, अब क्या फायदा है? अगर तुमने कुछ रिकॉर्ड किया भी है तो प्लीज डिलीट कर दो, प्लीज। डिलीट कर दूं वीडियो? वीडियो तो मैं कभी डिलीट नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू पनिश यू। कर तो दिया पनिश, और क्या करना है? मजा नहीं आया। फरदीन, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें फराक देखो कितनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। पता है मुझे इतनी अच्छी लड़की क्यों मिली है? क्योंकि मैं सही था, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। लेकिन ये वीडियो मैं फिर भी डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे बार बार याद दिलाएगी तुमने मेरी किस तरह से बेइज्जती की। मैंने कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे साथ। तुम निकाह के दिन मुझे छोड़ के तो टके के तरसी के बच्चे के साथ भाग गई थी। तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बट एनीवे, तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ है। You're just like a puppet in my hands. अब तुम एक कठपुतली हो। तुम सारी जिंदगी वो करोगे जो मैं कहूंगा। कितने ड्रामे कर रही थी ना अस्मिया कि फरदीन ऐसा फरदीन वैसा। असलियत आ गई ना सामने 1 मिनट में। वो झूठ नहीं बोल रही थी। तुम्हें कुछ नहीं पता, लड़कियां इतनी चालाक होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। खैर, जो जितना चालाक बनता है ना उतनी ही मुंह की खाता है। अब देख लो, फरदीन को फौरन एक अच्छी लड़की मिल गई, पछताएगी अब ये देखना। तुम ऐसा सोचती हो उसके बारे में, तो कारोबार कैसे करोगी उसके साथ? तुम्हें तो भरोसा ही नहीं है इस पे। हाँ बाबा, अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा, सच्ची बात है। अब फरा की बातें सुन के तो मुझे पक्का पक्का लग रहा है कि ये लड़की हमें धोखा देगी। अज़मी बॉस के बारे में ऐसा सोच रही हो? तो ये तुम्हारी अज़मी बॉस आसमान से उतरी है क्या? तुम इतनी आसानी से लोगों के झांसे में आ जाओगे ये मुझे पता नहीं था। अब देखो ना, थान के थान हमारे सर पे मार के चली गई थी। मैं इसकी माँ को कॉल नहीं करती तो हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। ये नादरा, मेरे को लगता था कि तू सड़वी तो है लेकिन समझदार है, लेकिन एक बार फिर मायूसी किया तूने। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है, तुमने भी तो फरा की सारी बातें सुनी थी ना। हाँ, तो किसी की 2-3 मिनट बातें सुन के उस पर भरोसा कर लूं? और जो हमारे घर रह के गई है, जिसको मैं बचपन से जानता हूं, उस पर भरोसा ना करूं? तेरी तरह मेंटल नहीं हूं मैं। चल कट यहां से। मेंटल तो तू हो गया है अपनी अज़मी बॉस के पीछे। नादरा और जकी अभी तक नहीं आए, आज तो बहुत देर लगा दी।
तब तक तो आ जाते हैं। अजमिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सॉरी। अब सॉरी का क्या फायदा? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दे रही हूं? जानती हूँ। आपको लगता है कि अब मेरी शादी नहीं होगी? हाँ, क्योंकि जितने लोगों से भी तुम्हारे रिश्ते की बात हुई है वो सब मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि आपकी बेटी भागी क्यों थी, किसके साथ गई थी। अगर तुम्हारी शादी हो भी जाती है ना तो सारी जिंदगी लोगों को यकीन दिलाती रहोगी कि तुम सही थी, गलत नहीं। कितनी तारीफें कर रही थी वो फरदीन की, लेकिन तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। अब पता नहीं क्या होगा। अम्मी आप परेशान ना हो। चलो, कम से कम तुम्हें ये डिजाइनिंग तो आ गई ना। अब तुम्हें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। किस्मत का क्या भरोसा। मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं फिर भी डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे बार बार याद दिलाएगी तुमने मेरी किस तरह से बेइज्जती की। तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ है। You're just like a puppet in my hands. सलाम बॉस। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर काम शुरू करें। अम्मी नमाज पढ़ने गई हैं, वापस आते हैं तो करते हैं। बॉस, परेशान लग रही हो, खैरियत है? क्या कर रहे हो? काम शुरू करो ना। तो उन्होंने क्या बोला बॉस ने? आंटी आती हैं तो करते हैं काम शुरू। कुछ नहीं। ये मैसेज बार बार किसको कर रहे हो तुम? मसला क्या तुम्हारे को? दोस्त को कर रहा हूं, असलम को। उसको एहसास दिला रहा हूं कि दोस्तों से कोई बातें छुपाई नहीं जाती। मैं तो कभी किसी के ऊपर इतना भरोसा ही नहीं करती कि हर बात उसको बताई जाए। हाँ, जहां भरोसा नहीं होता वहीं तो चीजें छुपाई जाती हैं फिर। किसने छुपाया है? असलम ने? हाँ, और नहीं तो क्या। तो क्या हुआ? जितना भी अच्छा दोस्त हो, हर बात थोड़ी बताई जाती है। क्यों? जब मुनासिब समझेगा तो बता देगा ना। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ उसको। जब उसे यकीन आ जाए कि मैं उसका दोस्त हूं, कर ले मुझसे अपने दिल की बात। मैं अभी आती हूँ।
देखा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इनके घर में कोई सीन हुआ है, तभी तो ऐसे बैठकर रो रही थी। दिमाग में कचरे के अलावा कुछ है? अरे कहाँ जा रहे हो? कैंची रह गई है बाइक पे, वो लेने जा रहा हूँ। कैंची रह गई है बाइक पे? प्लीज या अल्लाह पाक, प्लीज या अल्लाह पाक, मुझे मेरी गलतियों की सजा मत दीजिएगा, मुझे माफ कर दे। फरदीन सब कुछ डिलीट कर दे या अल्लाह पाक, मुझ पे रहम फरमा दे प्लीज या अल्लाह पाक, प्लीज मुझ पे अपना रहम फरमा दे। हेलो फरदीन। रात सोई ठीक से? मुझे तो बड़े दिन बाद सुकून की नींद आई है। हेलो फरदीन वो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। हसन से कुछ बिजनेस की बात करनी है, तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। वही पहनना जो उस दिन पहना हुआ था, याद है या वीडियो भेज के याद दिलाऊं? फरदीन अज़मिया, आई अम्मी। बेटा नादरा और ज़की आ गए? जी चलो फिर काम शुरू करते हैं। काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा आज। क्यों? फरदीन का फोन आया था, भाई से मिलने के लिए आ रहा है, कह था जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओह, फिर तो आज काम नहीं हो पाएगा। चलो मना कर देते हैं दोनों को। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी आसानी से उनकी बात क्यों मान लेते हो? हाँ, फायदा उठा रही है वो हमारा। फारिग समझा हुआ है उसने हमें। मैं आराम से कह दिया कि आज काम नहीं होगा। अरे भाई पेट्रोल लगता है हमारा। तुमसे बात कर रही हूँ, किन सोचों में हो तुम? कुछ नहीं, तुम ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। तुम क्यों नहीं आ रहे? ये हर बात पूछना लाजमी है क्या? जाओ। जा रही हूँ। हर बात पूछना जरूरी क्यों होती? पता नहीं क्या समझा हुआ है मुझे। हेलो बॉस, फिर से तंग कर रहा है ना वो आपको? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बॉस, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो आपका। हेलो, बात सुन रही हो बॉस? मैं फोन रखती हूँ, वो आने वाला होगा। अरे भाड़ में गया वो। मैं आपको बता रहा हूँ बॉस, आप जितना डरोगी ना उतना ही डराएगा वो आपको। हिम्मत से काम लो। अच्छा ठीक है। ये ऐसे टालो धनी ना बॉस, सही कह रहा हूँ मैं। और बिल्कुल जरूरत भी नहीं है आपको उससे मिलने की। मुझे मिलना पड़ेगा। क्यों मिलना पड़ेगा बॉस? तुम्हें नहीं पता। मेरे को बस इतना पता है कि आप उससे मिलना चाहती नहीं हो। और वैसे भी वो आपको कोई बाप भाई या शौहर तो है नहीं जो उसकी बात माननी पड़े। मुझे डर लग रहा है। नहीं डरो बॉस, हिम्मत से काम लो और मैं आपके साथ हूं। तो मैं नहीं जाऊं उसके सामने? बिल्कुल भी नहीं जाओ बॉस। और एक बात याद रखना, वो जितना बड़ा भी हो जाए ना, ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर अम्मी ने कहा ड्राइंग रूम में जाने को तो बॉस तुम ना आंटी को कहना कि मेरे को बिल्कुल भी ओके, बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रहा उसके सामने बिला जरूरत जाने को। आंटी खुद समझ जाएंगी। ठीक है? ठीक है।
चलो ठीक है बॉस, फिर मैं अभी चलता हूँ, वरना मेरी बहन मेरा दिमाग शार्ट करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं, नदामत ही है ये सब। अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए, चाय लो ना। जी मैं ले रहा हूँ, थैंक्स। हसन नहीं आया अभी तक? आता ही होगा। खाला उज़मी कहाँ है? सो गई है इस वक्त? हाँ, कह रही थी कि रात भर नींद नहीं आई उसे।